कि वो मशहूर सिंगर एक्ट्रेस जिसने ना सिर्फ अपने काम से लोगों का मनोरंजन किया बल्कि जान जोखिम में डालकर जासूसी कर सीरिया को बचाया। उनका जन्म एक शिप में हुआ था। करियर के खातिर असमहन ने पति को छोड़ दिया और फिर उसके बाद लगातार उनकी जिंदगी रहस्यमय होती गई। कुछ समय बाद 32 साल की असमहन की लाश एक नदी में मिली। मौत की वजह कार क्रैश बताई गई, लेकिन शक हमेशा से ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी पर रहा। उनकी आखिरी फिल्म में उन्हीं की असली लाश दिखाई गई थी। सालों बाद आज भी असमहन की मौत की गुत्थी अनसुलझी ही है। 1922 में सीरिया में जबल अल द्रूस में आकर उनका पूरा परिवार बस गया, लेकिन जब फ्रेंच सैनिकों ने उनके घर पर बम से हमला किया तो परिवार जान बचाकर इजिप्ट आ गया। बचपन से ही असमहन को गाने का शौक था। सिंगिंग उन्हें विरासत में मिली थी। माँ म्यूजिशियन थी और बड़ा भाई भी आगे जाकर नामी सिंगर बनना चाहता था। एक बार इजिप्ट के कंपोजर दाऊद हुसैनी उनकी मां आलिया से मिलने घर आए हुए थे। मुलाकात कर लौट ही रहे थे कि उन्हें एक बच्ची की मधुर आवाज़ सुनाई दी। वो कोई और नहीं 3 साल की असमहन ही थी, जो अकेले अपने कमरे में बैठकर गुनगुना रही थी। कंपोजर दाऊद ने ही उन्हें स्टेज नेम असमहन दिया। असमहन को लगातार गाने के लिए बुलाया जाने लगा। घर खर्च निकालने के लिए वो अपने बड़े भाई फरीद के साथ एक नाइट क्लब में भी गाया करती थी। 14 साल की उम्र में कायरो ओपेरा हाउस में गाते हुए असमहन को फेम मिल गया। अपनी बेहतरीन गानों से असमहन पूरे इजिप्ट में फेमस हो रही थी, लेकिन उनके परिवार को ये बात खटक रही थी। उनके बड़े भाई फौद और उनके कबीले के लोगों के लिए ये शर्मिंदगी की बात थी, जिसके कारण उनका परिवार चाहता था कि असमहन की शादी कर उन्हें सीरिया भेज दिया जाए। असमहन की शादी हो गई और कुछ ही दिनों बाद उनका तलाक भी हो गया। 1941 में सालों बाद असमहन सीरिया लौटी, वो भी एक सीक्रेट मिशन पर। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश सेना सीरिया को फ्री करना चाहती थी, लेकिन सीरियन आर्मी उन्हें रोक रही थी। ऐसे में ब्रिटिश सेना ने असमहन को एक सीक्रेट मिशन पर सीरिया भेजा था। सीरिया लौटकर असमहन ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो बेहद सवालों के घेरे में रहे। उन्होंने वापस आते ही अपने पहले पति हसन से मुलाकात की और उन्हें दोबारा शादी के लिए मनाया, लेकिन उनकी ये शादी फिर से कुछ ही दिन की मेहमान रही। शराब और सिगरेट का बुरा असर उनकी आवाज़ पर नहीं पड़ा और वो लगातार हिट गाने देती रही। फिल्म की शूटिंग अधूरी रह गई। बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते 1941 में असमहन को एक फिल्म मिली जिसमें उन्हें काम करने का मौका मिला। असमहन अपनी ही एक दोस्त के साथ कार से निकली थी, लेकिन कुछ घंटे बाद एक टनल के पास उनकी कार नदी में डूबी दिखी। 32 साल की असमहन कार की पिछली सीट पे उनके दोस्त के साथ बैठी हुई मृत पाई गई। जांच के दौरान अंदाजा लगाया गया कि दोनों गिरने से बेहोश हुई थी, जिससे वो नदी में डूब गईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि असमहन की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सीक्रेट मिशन के लिए असमहन को ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी से 40,000 पाउंड मतलब 42 लाख रुपए मिले थे। जब उनके पति ने उन्हें खर्च देने से इनकार कर दिया तो वो सीक्रेट एजेंसी से और पैसे की मांग कर रही थी, जिसके चलते उनकी हत्या करवाई गई। अफवाहें थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी असमहन ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही थी। जब उन्होंने जर्मन एजेंट से संपर्क करने की कोशिश की तो इंटेलिजेंस ने उन्हें मरवा दिया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस से संपर्क रखने पर जर्मन की सीक्रेट एजेंसी ने उन्हें मरवा दिया था, क्योंकि उन्हें वो जासूस लगती थी। इनके अलावा भी असमहन की मौत को हत्या बताती हुई कई थ्योरीज हाईलाइट की गई। हालांकि आज तक उनकी मौत अनसुलझी ही रही। कुछ लोगों ने उनके घर वालों, उनके शाही खानदान से ताल्लुक और उनकी टूटी हुई शादियों को भी हत्या का कारण बताया है। मौत से 4 साल पहले जर्नलिस्ट मोहम्मद अल्ताबा के साथ एक दिन सफ़र करते हुए असमहन उसी टनल से गुजरी जहां उनकी मौत हुई। उन्होंने टनल के पास आती आवाज़ें सुनकर जर्नलिस्ट से कहा कि मुझे लग रहा है कि इसी जगह मेरी मौत हो जाएगी। संयोग था कि 4 साल बाद
उसी जगह उन्होंने दम तोड़ा। असम्हन को जांच पूरी होने के बाद उनकी आखिरी ख्वाहिश के अनुसार इजिप्ट में ही दफनाया गया। सालों बाद उनके दोनों भाइयों फौद और फरीद को भी उनके नज़दीक ही दफनाया गया। खैर, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ।